भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव वर्ष 1940 में संविधान सभा हेतु रखा गया? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी. एम.एन. रॉय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान सभा की सैद्धांतिक मांग प्रथम वर्ष 1935 में रखी गई। 2. मुस्लिम लीग की नाराजगी के कारण संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश संप्रभुत्व आधार पर रखी गई। 3. क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग द्वारा पूर्ण रूप से स्वागत किया गया। उपर्युक्त वर्णित कथनों में से असत्य कथन को पहचाने। ए. 1, 2 और 3, बी. 2, 3, सी. 1, 3, डी. इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि ए. भारत और पाकिस्तान 2 पृथक राज्यों का स्थापना करना, बी. संविधान सभा को व्यापक मताधिकार द्वारा गठित करना, सी. मुस्लिम लीग की नाराजगी को कम करने के लिए, डी. भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए।